हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हमारा पोएट्री का है सेकंड डेज़। ठीक है, अब सेकंड डेज़ में हम क्या मेडिसिन लगाएंगे मैं आपको बता देता हूँ और फार्म के अंदर की कंडीशन ही बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि देखिए, ये नीरी एक सीसी है जो ह्यूमन के काम भी आती है, यानी इंसानों की मेडिसिन के काम भी आती है, और ये हमारी पोएट्री में यूज़ भी होती है। और आप देख सकते हैं कि ये क्या करती है। ठीक है, ये आपके जो लीवर का फंक्शन है, ठीक है, मतलब ये समझ लो कि आपका एक तरह से जो अंदर का फंक्शन है उसको ठीक कर देती है अगर कुछ प्रॉब्लम होती है। तो नीरी हम क्यों लगाते हैं? नीरी लगाते हैं हम इसी वजह से कि जो मोर्टेलिटी अगर हो रही है आपके फार्म में तो आप सेकेंड डेज नीरी लगा सकते हैं, और नहीं भी हो रही है तो भी आप इसको इस्तेमाल करना ही करना है। आप इसको सर्दी गर्मी दोनों में लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको सिर्फ सर्दी में लगाएं, इसको सर्दी या गर्मी आप दोनों में लगा सकते हैं। देखिए, हमारा उधर पानी लग रहा है तो हम इसको नीरी लगाएंगे, और मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कि आपको क्या क्या लगाना है। देखिए गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है इसमें हमारे एक एसिटिक एसिड नाम का केमिकल है जो हम अपने पानी के पीएच को कंट्रोल करने के लिए मिलाते हैं। अगर आपके यहाँ का पानी ख़राब है जिसका पीएच लेवल में नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आपको दोबारा कंपनी द्वारा आपको एसिटिक एसिड प्रोवाइड किया जाता है। कुल मिला के ये है कि हमको इसको मिलाना 0 डे से, मतलब ये है कि आपका 1 दिन के चिक्स से लेके जब तक आपका चिक्स आपके फार्म में है उसमें आप इसको लगा सकते हैं। तो ये चीज़ इसको रख देते हैं। चलिए, इसको ले जाइए नाप के लिए। तो दोस्तों, सेकंड डेज़ में हमने अभी तक अपने फार्म के पर्दे ओपन नहीं करे, और ओपन अभी हमें करने भी नहीं है। कम से कम अभी 3 दिन के बाद हम इस फार्म के पर्दे ओपन करेंगे। अगर आपको गर्मी इसमें महसूस हो रही है तो आप फार्म के पर्दे थोड़ा थोड़ा खोल सकते हैं, ऊपर से 1-1 फीट। ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। चलिए, मेरी लेबर उधर चिक्स पे पानी लगा रही है, तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। उधर देखिए चिक्स की कैसा हैप्पी है, और पूरा चिक्स अलग अलग पड़ा है। तो मैं अपनी लेबर से एक बार दवाई समझाता हूँ। ये लो, एक ढक्कन डालो एक बाल्टी में। खत्म हो रहा है। हाँ, तो थोड़ी सी डाल दो, आधे ढक्कन से कम। ठीक है, तो दोस्तों, एक तो नीरी लगी है, हमने नीरी लगाई सेकंड डेज, और ये है लीवोफ्लॉक्स। ये सुगना वालों की तरफ से आता है। एक बढ़िया एंटीबायोटिक है जो कि आपके जो चिक्स है उसमें जो यॉर्क बनता है उसको बहुत अच्छी तरह से ये ख़त्म कर देता है, और यॉर्क की समस्या की जो दिक्कत से मोर्टेलिटी होती है बहुत ही जल्दी से इसको फिनिश कर देता है। इसका एक तरह से कोर्स होता है, ये आपको 72 आवर्स यानी 72 घंटे तक का कोर्स समझ लीजिए आपको देनी है। ये हमने कल शाम इवनिंग में लगा दी थी। ठीक है, आज सुबह भी हमने इसको इस्तेमाल किया है, और अब शाम में भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, ये क्लीन टैब है। ठीक है, अब इस क्लीन टैब का क्या काम है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। क्लीन टैब क्या होता है कि ये जो आपकी पानी की अशुद्धियाँ हैं, ठीक है, उसको साफ़ करने का काम कर सकती है। ये मतलब आप हिंदी समझ लीजिए, क्लीन टैब का इस्तेमाल पानी को साफ़ करने होता है। पानी की जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी होती है उसको कम करता है। ठीक है, तो इस तरह हमारी लेबर काम कर रही है, पानी लगा रही है। उधर जो बर्तन खाली हो गए हैं उसको भर रही है। मैं आपको एक बार चिक्स दिखाता हूँ। देखिए, तो इस तरह के साउंड से चिक्स एक्टिव होता है और आपकी तरफ को अट्रैक्ट होकर आता है। तो इसी से पता चलता है कि चिक्स हैप्पी है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब देखिए, लाइट की व्यवस्था आपको अपने फार्म पे रखनी है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है। अगर उसको अंधेरे में रखेंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, एक जगह एकत्रित होकर बैठ जाएगा, तो उससे उसकी मोर्टेलिटी होने के चांस होते हैं। अभी तक हमने फार्म का कोई भी पर्दा ओपन नहीं किया है। सेम जैसे कल था वैसे ही हमने इसकी आज काम किया है। अभी हम शाम में इवनिंग में काम करने वाले हैं। अभी तक फीडिंग जो हुई थी वो हुई थी, देखिए पेपर पे हो गया। बच्चे के अंदर थोड़ी थोड़ी जान आ चुकी है। अब ये अपना दाना आराम से फीडर से ले लेगा। ठीक है, तो अब हम इसमें फीडर लगाएंगे 24 आवर्स के बाद। ठीक है, तो कल हमने पूरी पेपर पे इसकी फीडिंग की थी, अब हम इसमें टर्बो फीडर लगाएंगे। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और बताता हूँ। ये 10 लीटर की बाल्टी है पानी की। अब इसमें देखिए जो क्लीन टैब है उसके 4 भाग कर लिए हैं, वो डाल दिए, उसमें 1 भाग डाल दिया हमने। ठीक है, क्योंकि क्लीन टैब 250 लीटर में एक टैबलेट काम करती है, तो ये हमारी 10 लीटर की, तो हमने 4 भाग करके उसको थोड़ा सा मतलब मैनेज कर लिया है। ज़्यादा चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। और 1 ढक्कन हम इसमें डाल रहे हैं लीवोफ्लॉक्स। ये अंदाज़ा हमने अपना लगा रखा है, हमने अपना माप से इसमें 2-3 ml 4 ml का हिसाब लगा रखा है। तो अब डाल रहे हैं, आप इसमें 2 से 3 ml डाल सकते हैं। और ये नीरी है। ठीक है, अभी हम लाए हैं इसको, नीरी को मिला रहे हैं। 1 ढक्कन हम ये मिलाएंगे इसमें। ठीक है,
ये हमने नीरी लगा दी है। तो कम क्वांटिटी में हम इसको अभी लगा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम इसको नीरी को बढ़ाएंगे थोड़ी डोज इसकी। और जैसे कि एक बाल्टी पानी नहीं लग रहा, कम से कम ये 6 से 7 बाल्टी पानी लगेगा, तो 70-80 लीटर पानी इसमें लग जाएगा इन सारे उसमें। तो ये कम से कम आपकी मेरे अकॉर्डिंग 10-20 ml आसपास नीरी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि उधर हमारी लेबर काम कर रही हैं और जो डब्बा खाली हो गया है पानी को उसको निकाल रही है। तो ये सेकंड डेज़ का मैनेजमेंट है। और ये देखिए टर्बो फीडर पड़े हैं इधर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस टर्बो फीडर में हम दाना भरेंगे और नीचे से दाना आएगा और चिक्स आराम से दाना इनटेक कर लेगा। तो अभी हम इसकी जगह जो नीचे फीडिंग हो रही है हम लगाएंगे टर्बो फीडर। तो आप देख सकते हैं। देखिए एक बात मैं बताता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, इधर उधर की मेडिसिन चक्कर में ना पड़ें। अभी हम इसके साथ एसिटिक एसिड और मिलाते हैं। तो एसिटिक एसिड हमने इसमें मिला दिया है। अभी हम देखते हैं कि हमारा चिक्स प्रॉपर वे में दाना पानी ले रहा है नहीं ले रहा, हमें इसका भी ध्यान रखना होता है। अब देखिए चिक्स अगर आपस में चिपक रहा है तो ये समझ लेना कि आपके यहाँ का टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है। अभी देखते हो मेरे फार्म में बिल्कुल चिक्स चिपक नहीं रहा, वो पूरा फीड नीचे से उठा रहा है और बढ़िया करके खा रहा है। अब हम इसमें फीडर लगाएंगे, अपना ये वाला फीडर लगाएंगे, तो ये आराम से इसमें से फीडिंग करने लगेगा। अब देखिए मैं इनको बुलाता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये चिक्स पूरा एक्टिव है। इस तरह की आवाज़ से ये अट्रैक्ट हो जाता है और पूरा हष्ट पुष्ट चिक्स है। तो अभी सेकंड डेज़ है, तो सेकंड डेज़ में हमें सिर्फ यही करना होता है। एक बार मैं फिर से आपको दवाई के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारा लियोफ्लॉक्स है। लियोफ्लॉक्स एक एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। एक ये नीरी है, सेकंड डेज़ में हमने लगाई है, ठीक है। लियोफ्लॉक्स नीरी, और उधर क्लीन टैब रखी है वो लगाई है। और आपके यहाँ का पीएच ख़राब है तो आप एसिटिक एसिड लगा सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारी लग गई है। अब मैं आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए आपके फार्म में प्रॉपर पंखे लगे होने चाहिए। कभी आपका टेम्परेचर हाई हो रहा है, क्योंकि कच्चा मौसम ऐसा होता है कि पोल्ट्री में बहुत सारे सीज़न ऐसे आते हैं जिसमें आपको कच्चा पक्का टेम्परेचर मिलता है। यहाँ कभी कच्चा पक्का टेम्परेचर बोलते हैं देसी भाषा में, आपको बता देता हूँ। कभी गर्मी हो रही है एकदम से, कभी ठंड हो रही है, ठीक है, कभी हवा चल रही है, ठीक है, कभी उमस बन रही है। तो इस तरह का मौसम होता है। तो हमें क्या है कि हमें फ़ैन वगैरह का हमें इसमें इंतज़ाम करके रखना पड़ता है। इधर हमारे पूरा बैटरी रखे हैं जिससे कि हम अपने फार्म में लाइटिंग वगैरह जलाते हैं। और हाँ एक चीज़ और हमें आपको बता देता हूँ। पहले आप देखिए फार्म मेरा काफ़ी सुंदर लग रहा है, क्योंकि बरसात का टाइम है। बरसात में ग्रीननेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और ग्रीननेस सब किसको पसंद नहीं है, हम सबको पसंद है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये मेरे पास एक जनरेटर है। अगर हम सोचेंगे हमारे यहाँ 24 आवर्स लाइट है, हम जनरेटर का क्या इस्तेमाल करें। देखिए अभी ऐसा होगा कि आपका अभी सही चल रहा है, लेकिन एक लाट में 35 दिनों में कम से कम एक बार तो आपके यहाँ की लाइट ज़रूर ख़राब होती होगी। मेरे यहाँ तो 6 घंटे लाइट है, ठीक है। 6 घंटे में लाइट में मुझे अपना जनरेटर इस्तेमाल करना पड़ता है। दरअसल कभी लाइट आ जाती है तो हमारा मोटर चल जाता है, कभी नहीं आती तो हम इस जनरेटर से मोटर चलाते हैं। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा कि आपके जो फार्म में चिक्स है उसको पानी की जब आवश्यकता पड़ेगी तो आप उसको प्रॉपर समय पे प्रॉपर टाइमिंग के साथ पानी नहीं दे पाएंगे। आप सोचोगे यार मेरी यहाँ की लाइट 8 बजे आती है, तो अगर बच्चे का पानी 7 बजे ख़त्म हो गया, 6 बजे ख़त्म हो गया, तो आप उस चीज़ का लालच करेंगे कि यार 1 घंटे बाद लाइट आएगी तो चिक्स को हम उसके बाद पानी पिला देंगे। 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे जब भी आपकी लाइट आती है। 1 घंटे का वेरिएशन, अब चिक्स में 1 घंटे का वेरिएशन काफ़ी होता है। अगर यही वेरिएशन गर्मी में हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा मोर्टलिटी होने के चांस होते हैं। अभी मेरे पास एक फार्म ये है, अभी मेरे पास एक फार्म वो है, पीछे भी एक फार्म है, वो अभी मैंने रनिंग नहीं कर रखा, उसको रनिंग कर देंगे इस सर्दियों में, हम इसको रनिंग कर देंगे। तो क्या है कि इस फार्म का सारा चिक्स भी हमने उसी में उतारा है। उसका कारण ये है कि अगर हम अलग अलग उसमें चिक्स उतारेंगे, मतलब इस फार्म का अलग उतारेंगे और उस फार्म का अलग उतारेंगे, तो क्या होगा कि जो मैनेजमेंट है उसको करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अब मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएगी तो ये है कि समझ लें लेबर क्या करेगी कि एक पे पानी लगा दिया, फिर एक में पानी लगाने देखने जाएगी, तो उसमें लेबर हमारी थोड़ा सा आलकस कर देती है। हर कोई आलकस कर देता है। तो इसलिए वजह से सारा चिक्स हम एक साथ डलवाते हैं और 10 से 12 दिन बाद हम इसको इस फार्म से उस फार्म में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हमारा मैनेजमेंट है। उधर हमारा CCTV कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। उधर वाईफाई भी लगा हुआ है। पूरा हाईटेक फार्म हमने बना रखा है। इधर ये LED जलती रहती है हमारी रात में, नाइट में,
ठीक है। तो ये DC है, AC हमने इस्तेमाल नहीं कर रखी। अगर AC इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बहुत सारी लाइट वेस्ट हो जाएगी। उधर हमारा टैंक है, टैंक के ऊपर हमने कपड़ा भी लगा रखा है जिससे कि पानी हमारा गर्म ना हो। अब एक बात और बताता हूँ कि देखिए, छोटी छोटी बचत हमारी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अभी हमने जो अपना चिक्स उतारा है वो उतारा है भुस्सी पर, ठीक है। भुस्सी होती है चावल का छिलका, ठीक है। चावल के छिलके पर हमने चिक्स उतारा है। अब उस चिक्स को उतारने के लिए हमें भुस्सी की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट हम इसमें देखिए, हम क्या एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि हम इसमें रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं चिक्स को उतारने में, पर छोटा चिक्स है वो रेत खा जाता है, ठीक है। और हम बरूदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं उतारने के लिए, क्योंकि चिक्स के वो जो भुस्सी है उसके रेट 800 रुपये कुंटल के हिसाब से इस टाइम मेरे क्षेत्र में रेट है। अब ये 250-300 रुपये के कुंटल के हिसाब से रेट मिल जाता था, लेकिन हाल के कुछ 6-7 महीनों में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इसकी बढ़ गई है। तो अब क्या है कि हम आधा बच्चा तो उतारेंगे भूसी पर, मतलब आधा बच्चा 10 से 12 दिन, 13 दिन, 15 दिन का बच्चा चलेगा हमारा भूसी पे। उसके बाद हम ले आएंगे इस रेत पे। अब रेत में कई सारी कैटेगरी होती हैं। देखिए, ये जो रेत है आप इसकी क्वालिटी देखिए, ठीक है। आप इसकी क्वालिटी देखिए, ये मिट्टी इसमें बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, मिट्टी का नामो निशान इस रेत में बिल्कुल नहीं है। अब एक बात बता देता हूँ मैं कि अगर आपके जो ये रेत है इसमें मिट्टी होगी, आप अगर चिक्स को उस पर पालेंगे तो उसमें आपकी बदबू आएगी। तो इसी वजह से लोग कहते हैं कि रेत पे बच्चा नहीं पालना चाहिए। अगर आपका रेत प्योर है, बारीक है, प्योर है और मिट्टी नहीं है तो आप इस पर बच्चा पाल सकते हैं। अगर आपके यहाँ इस तरह का रेत नहीं मिलता, ये खोखा रेत बोलते हैं हमारे यहाँ, इस तरह का रेत नहीं मिलता, तो आप कभी भी गलती ना करें चिक्स को रेत पे उतारने की, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी एसिटिक एसिड, फॉर्मोलिन, ठीक है, और जी टैंक साफ़ करने वाले एक केमिकल और पड़ा है जो टैंक, पाइपलाइन, बर्तन साफ़ करेगा। तो बहुत काफ़ी सारे केमिकल हमने इसमें रखे हैं। पाइपलाइन अभी हमारी ऊपर है, ठीक है। बस आज का सेकंड डेज़ का मैनेजमेंट यही था कि आपको क्या क्या चीज़ मिलानी है, क्या नहीं करना है। अभी हम इसमें फीडर हम इसमें लगा देंगे। अब फीडर लगाना ज़रूरी है। अब हम इसमें आलकस नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अगर हमारा फीडर नहीं लगा तो बच्चा पेपर पे ज़्यादा दिन तक नहीं खा पाएगा, और उसमें क्या होगा कि वो बीट वगैरह उठाने स्टार्ट कर देगा अपना पेपर से। तो इसको हम प्रॉपर तरीके से लगा देंगे। सबसे पहले हम काम करेंगे पानी का, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है। गर्मी का समय है, जल ही जीवन है। अगर इनको पानी नहीं मिलेगा तो ये हमें नुकसान कर देंगे। तो प्रॉपर तरीके देखिए हमारी लेवल आ रही है, पूरा पानी लगा रही है। तो ये था सेकंड डेज़ का मैनेजमेंट, ठीक है। मेडिसिन के बारे में आपको मैंने बता दिया। और मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि गुड़ का इस्तेमाल हम कर सकते थे आज भी, ठीक है, लेकिन हम तीसरे दिन का गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। हमने एक दिन गुड़ का इस्तेमाल किया, ठीक है, फिर एंटीबायोटिक लगाया। तो दोस्तों ये था सेकंड डे का मैनेजमेंट। अब हम आपको डे बाय डे इसका पूरा शेड्यूल बताएंगे, क्या मेडिसिन लगती है, कैसे इसको मैनेज करना है और क्या इसमें हमें नहीं लगाना, ठीक है। तो आज के सेकंड डे वीडियो में आपने सीखा कि कैसे हम इसमें फीडिंग करेंगे, कैसे हम इसमें मेडिसिन लगाएंगे, कौन सी मेडिसिन इसमें लगाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, पूरी सीरीज़ मिलेगी, पूरी ट्रेनिंग मिलेगी। तो ट्रेनिंग का दूसरा देता, तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, एक बात मैं आपसे बताना भूल गया कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मन नहीं करेगा मैं पूरी सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ। तो आपको चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।